किशनदास महाराज की तपोस्थली छारसा में खिजूरों की छाँव में मेला भरा। ग्राम छारसा में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक श्री श्री 1008 श्री किशनदास महाराज के जोहड़े में क्षेत्रदास महाराज के सानिध्य में किशनदास महाराज की पुण्यतिथि पर वार्षिक मेला लगा व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर पंगत प्रसादी ली। प्रकाश कपूरिया व मेला कमेटी के गौरीशंकर अग्रवाल ने बताया कि मेले में रविवार को सुबह से ही दूर दराज के इलाकों से भक्तों का मंदिर परिसर में आना प्रारंभ हो गया था, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। मेले को लेकर मंदिर परिसर में आकर्षक व मनमोहक सजावट की गई। इस दौरान किशनदास जी महाराज की प्रतिमा को फूलों से सजाया गया, जहां श्री क्षेत्रदास महाराज जी ने विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई प्रकार की दुकानें सजाई गई। मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र बड़े बड़े झूले रहे, जिनका लोगों ने जमकर लुत्फ लिया। मेले में श्री किशनदास जी महाराज, दिवराला धाम, मनोहर दास महाराज, पलसाना सीकर भीमादास महाराज, डॉक्टर जुगल किशोर राणा, रेनवाल धाम, महंत नरसिंह दास महाराज, महामंडलेश्वर हरि दास महाराज, अरण्या धाम, सुदामा दास महाराज, रामेश्वरम धाम, महंत कालिदास महाराज, नारायण अमृतसर धाम, महंत महावीर दास हनुपुरा, महंत अमरदास महाराज। सैकड़ों 27 क्षेत्र के कई साधु संतों ने भाग लिया, जिनको विदाई दी गई। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें एक दिन पूर्व मेले को लेकर क्षेत्रदास महाराज की गाजे बाजे से खोरा लाड़खानी से शोभा यात्रा, निशान पद यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची, जहां निशान चढ़ाए गए। इस दौरान नेहड़ा कलाकारों ने मंदिर परिसर में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसको सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। दोपहर बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पंगत प्रसादी ली। श्री प्रकाश कपूरिया ने बताया कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने इस मंदिर में लगभग 70 साल से लगातार किशनदास जी महाराज का मेला भर रहा है। मेले को लेकर टकसाल, जयपुर, मनोहरपुर बस स्टैंड, कोटपुतली, शाहपुरा सहित 12 गांवों से बस की सुविधा रही। इस दौरान जोहड़ी में स्थित ठाकुर जी महाराज के मंदिर में, शिव मंदिर में फूलों में इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजावट की गई। श्री श्री 1008 श्री किशनदास जी महाराज की तारीफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी करते हैं। उन्होंने जो नेक काम किए
और गरीबों की मदद की, इसके बारे में सभी लोग प्रशंसा करते हैं। महाराज एक से बढ़कर एक करामात दिखाए, इसके लिए सभी तारीफ़ करते रहते हैं। महाराज कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, ईमानदार, दयालु थे। इनके दरबार में जो भी लोग अपना दुखड़ा लेकर आते थे तो बाबा की दुआओं से उनका दुख दूर हो जाता था और वो हंसी खुशी से वापस जाते थे। यही कारण था कि उनके पास आने वाले भक्तगणों का सिलसिला बढ़ता गया और बाबा के मुख से जो भी निकल गया वो पूरा हो जाता था। तो दुखी लोगों के मात्र एक सहारा था बाबा की दुआओं से सबकी मनोकामना पूर्ण होती थी। और श्री चित्तरदास जी महाराज भी कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, ईमानदार और दयालु हैं। ये भी सबका भला करते हैं। उनके दरबार में जो भी आता है उनकी मन की मुराद पूरी हो रही है। ये ऊपर वाला, जिसको ईश्वर, खुदा, भगवान कहते हैं, वो इन पर काफ़ी मेहरबानी रखते हैं। इनके पास जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। इससे सभी खुश हैं। श्री हरपुर जी लांबा ग्राम नेठारा। यहाँ पे कब से दे रहे हो सेवा? कल से। अच्छा, और कितने सालों से दे रहे हो? हम लोग 20 साल से दे रहे हैं। 20 साल से। थैंक यू। इस मेले में अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग अपनी सेवाएं देते हैं और मेला कमेटी के अंदर श्री 1008 श्री किशनदास जी मेला कमेटी की तरफ से आए हुए मंत्री से लेकर संतरी तक का स्वागत करते हैं। इसमें पत्रकार लोगों का भी स्वागत किया जाता है, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों का भी स्वागत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी तन मन से इस मेले में अपनी ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। इधर पत्रकार लोग भी अपनी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। काफ़ी सालों से लोहानी न्यूज़ सर्विस मनोहरपुर भी अपनी सेवाएं दे रही है, जिसके फलस्वरूप मेला कमेटी ने पत्रकार जाफ़र खान लोहानी, मोहम्मद फरमान पठान और मज़दूर नेता अब्दुल अजीज़ लोहानी सहित आदि का स्वागत किया। इसमें शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर के स्वागत किया। महाराज ने कहा कि मेले की अच्छी खबर निकाले हो, इसलिए आपका स्वागत किया जा रहा है। मेले में सभी लोग तशरीफ़ लेकर आते हैं, इसलिए मंदिर प्रांगण को आकर्षक व मनमोहक विद्युत सजावट से सजाया गया था, जिसको देखने के ऊपर सभी लोग खुश होते हुए नज़र आए और कर्णप्रिय भजन सुनने के बाद सभी लोग खुश हुए। एक से बढ़कर एक भजन गायकों द्वारा महाराज की मान मनुहार की गई। इसके बाद में लोगों ने श्री 1008 श्री किशनदास जी महाराज के दरबार में जाकर सुख शांति अमन और चैन की दुआएं की और भजनों के ऊपर डांस करते हुए भी नज़र आए। और एक से बढ़कर एक भजन गायक द्वारा एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। इस मेले में सभी की आस्था जुड़ी हुई है। जो भी लोग
आते हैं, बड़े अदब के साथ महाराज की मान मनवार करते हैं और महाराज भी खुदा से दुआ करके, भगवान से दुआ करके उनकी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं। ऐसे ही करो। हाँ जी, बताओ। राहुल किस पोस्ट पर हो आप? FRT कब से ड्यूटी दे रहे हो? 5 बजे से। और आप? आपका नाम? रमेश जाट सुबह से। अमर सिंह FRT। ये FRT के जवान हैं जो कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और ईमानदार हैं और ये निगम को सदैव लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जनता इनकी सेवाओं से खुश होकर के इनको परमानेंट करने की मांग भी कर रही है मुख्यमंत्री से। बताओ जी, आपका नाम बताओ पहले तो। अर्जुन सिंह। पूरी बात अब बताओ, आप किशनदास जी के बारे में बताओ। जो महात्मा किशनदास जी थे, जोर से बोलो। महात्मा किशनदास जी अपने समय के महान उच्च कोटि के संत थे और उनकी तपस्या का स्वरूप भी अलग ही था। जैसे ऊंचे रेतीले टीलों में चले जाते जंगल में और वहाँ जाकर करके तपस्या में लीन हो जाते और उस समय जो अपने गिरज चील होती थी ये महात्मा जी को खाने लग जाती थी। उनके आसपास जो भी कोई भी किसानों में काम करने वाले होते थे वो दौड़ते थे, औरतें भी चीलों को दूर भगाती थी। महात्मा जी जब तपस्या से हटते तो कमंडल से जल डालते ही और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते थे। हाँ, उनका स्वरूप पहले जैसा ही हो जाता था। और वो कहते थे, अके बावली ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आपको इनको बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए था। धवाली धाम जब वो तपस्या के लिए जंगल में जाते थे तो उस समय काफ़ी ये जंगल वाला एरिया था और इसमें अपने जैसे शेर ये होते थे तो शेर भी उनके सामने जब आ जाते थे तो अपने उनके तप के प्रभाव से शेर की क्रोधित दुष्ट बुद्धि होती थी उसका हरण कर लेते थे वो, और उनमें इतनी शीतलता और सज्जनता आती उसके बाद में शेर झुक जाता और जब तक चरणों में महात्मा जी के धोख प्रणाम या उनके चरणों को अपनी जिह्वा से जब तक नहीं चाटता था तब तक रास्ता नहीं छोड़ता था। और जैसे ही चरणों में धोख लगाते ही और फिर वो रास्ता छोड़ देते थे महात्मा जी के लिए। तो ये उनके तप का प्रभाव था। कैसे हिंसक जानवर है और हिंसक जानवर का इतना क्रोधित स्वरूप है वो भी सज्जनता में तब्दील हो जाता था। उनके समय में जैसे जो भी उस ज़माने में तांत्रिक विद्याएं जो चलती थी उनके लिए बहुत सज्जनता से कहते थे लोगों को भाई ये चीज़ छोड़ दो आप, इससे मानवता का शोषण होता है और तरह तरह की पीड़ाएं हो जाती हैं इससे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी यदि उच्च कोटि का तांत्रिक ये उनकी बातें नहीं मानता था तो उनके खुद के
भक्ति के प्रभाव से और उनको इस प्रकार से झुकाते कि वो उनकी शरण में आकर करके और माफ़ी मांगते थे और ये कहते थे कि महात्मा जी आदेश करो। तो वो यही कहते थे कि भाई उस समय की वो तांत्रिक विद्याओं की पुस्तकें पोथी होती थी, उसके लिए ये कहते भाई इसको कुएं में डाल करके अभी नष्ट करो और आप बिल्कुल सात्विक रास्ता अपनाओ और भक्ति मार्ग में आओ। तो उसके बाद में महात्मा जी को अपना गुरु कायम कर लेते थे लोग। ऐसे उनके बहुत उदाहरण हैं। कई ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि अगले पिछले जन्मों के भी पर्दे से उदाहरण आते थे, लेकिन समझने वाले व्यक्ति उस चीज़ को समझ जाते थे। बाकी बहुत दयालु संत होते थे और यदि पानी के लिए भी लोग जाते, कुएं के पानी के लिए, और वो अपने चाहे नज़दीक जो भी प्रकृति का पेड़ है, चाहे पीपल है, और उस पत्ते पर भी हे राम लिख कर करके डाल दिया और ये कह दिया कि जाओ और अपने कुएं में डाल लेना, भगवान आपको खूब जल देंगे। तो लोगों के कुएं में पानी हो जाता था। एक बार का किस्सा है, कोई गृहिणी सज्जन थी, बेचारी दिन भर काम करती थी, शाम को जैसे उसको कड़ावनी बोलते थे, अपने दूध गर्म होता था उससे, और वो कहीं बीच में तरेड़ हो गई टूटने से और उसमें दूध नीचे गिरने लग जाता था। तो शाम की शाम कहती कि बाबा मैं तेरे ढींडी चढ़ा दूंगी और आज इस दूध को गर्म करवा दें। महात्मा जी के पास जो शिष्य रहते थे उसे महात्मा जी कहते अरे आज तो हाथों में बहुत जलन हो रही, हाथ जल गए। ऐसे 3 दिन हो गए। तीसरे रोज़ वो औरत आई, रा कर करके दही लेकर के आई कि बाबा मुझे माफ़ करना, मैं 3 दिन से रोज़ कह रही थी कल चलूँगी, आज मेरी नई आ गई है दूध गर्म करने के लिए कढ़ावनी, और आज मैं ये लेकर के और आज ढींडी लेकर के। ये बावली बोलो 3 दिन से कितना बोलो परेशान हो रहे थे, तेरे को जल्दी लाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत, एक नहीं पता नहीं कितने उदाहरण हैं। कोई बाहर कहीं घूमने के लिए गए थे तो वहाँ कोई रेल का भी ऐसा उदाहरण बताते थे पुराने आदमी। जब हम यहाँ आए थे शुरू में, तो पुराने बुजुर्ग आदमी थे, वो ये कहते थे कि वहाँ महात्मा जी को बिठाने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने निवेदन किया कि यार ऐसी समस्या है आप लोग, लेकिन उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई गाड़ी नहीं चली, और उसके बाद में किसी सज्जन आदमी ने देखा था कि कोई महात्मा है वो बैठे हैं, देखा आप उनके पास जाओ। तो रेलवे के कर्मचारी वहाँ गए, जाकर के कहा महात्मा जी हमारे से भूल हो गई, और नहीं बोले भाई ऐसी हमारी कोई वो बात थोड़ी है यार, प्रकृति को थोड़ी वो कर सकते हैं, तुम तो आराम से गाड़ी चलाओ, गाड़ी कैसे नहीं चलेगी। और उसके बाद में गाड़ी चल गई थी उनकी। तो ऐसे बहुत उदाहरण है उनके। ठीक है, हम भी सभी भक्त लोग आज भी उनको नमन करते हैं, मानते हैं। आप कहाँ के हो? मैं अपने कोटपुतली तहसील में करवास गांव पड़ता है। मैं यहाँ इनके शरण में 1998 में आया था। अच्छा। तो पेशे से टीचर हूँ और साइंस माइंड ही हुआ करता था, लेकिन किसी के साथ आया, लेकिन गुरुदेव की कृपा हो गई इनकी, और उसके बाद मैं इन्हीं के चरणों में अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। आसपास एवं दूर दराज के भजन गाने वाले
लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक टोली प्रश्न या सवाल करती है तो दूसरी टोली को जवाब देना होता है। अगर जवाब सही देते हैं तो उनमें कंपटीशन चलता रहता है। जो हार जाती है वो भजन गाते हुए अपने गांव की तरफ रवाना हो जाती है और जो टीम जीतती है वो मैदान में डटी रहती है और आए हुए मेलार्थियों का मनोरंजन किया जाता है। इसके अंदर बड़े ही चाव से लोग देखते हैं और आसपास एवं दूर दराज के लोग इस महफ़िल को देखने के लिए बड़े शौक़ से आते हैं। इसमें आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारा प्रगाढ़ होता है और भारत देश की तरक्की के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है। यहाँ गांव के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। कुछ लोग नाचने वाली भी आते हैं इसमें और वो भी नृत्य करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। छारसा गांव के लोगों ने बताया कि इस महफ़िल को देखने के लिए आसपास ही नहीं दूर दराज के लोग भी आते हैं। ये महफ़िल इतनी मशहूर है कि भारत के कोने कोने में रहने वाले इस मेले में ज़रूर आते हैं। महाराज से मिलकर अपने हक़ में